नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली को पढ़ा था। आज उसी क्रम में दूसरी कविता है संध्या सुंदरी। कविता इनका एक काव्य संग्रह है परिमल। परिमल काव्य संग्रह सन 1930 में लिखा गया। सन 1930 ईस्वी में परिमल काव्य संग्रह से संध्या सुंदरी कविता संकलित है। यहाँ पे संध्या को सुंदरी के समान बताया है। संध्या को क्या बताया है? सुंदरी के समान बताया, यानी कि संध्या कोई सुंदरी नहीं हो सकती, क्योंकि सुंदरी तो एक नायिका के लिए भी हो सकता है, या फिर एक अप्सरा। तो यहाँ पे संध्या को सुंदरी की भांति बताया, यानी कि क्या है? मानवीकरण है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संध्या को सुंदरी के समान बताया, यानी कि प्रकृति के संध्या काल की सुंदरता का चित्रण किया है कवि ने। तो निराला की कविता है संध्या सुंदरी। संध्या के समय प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है कि संध्या ऐसे आसमान से नीचे आती है जैसे कोई परी के समान। मानवीकरण है। संध्या सुंदरी, तो संध्या क्या है? सुंदरी के समान है। संध्या सुंदरी दिवसावसान का समय, दिवसावसान यानी दिवस जो दिन है अस्त होने का समय है, या फिर आप कह सकते हो सूर्यास्त का समय। तो संध्या सुंदरी दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, यानी परी के समान, जो मेघमय यानी बादलों से युक्त। तो मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी यानी परी के समान, परी के सदृश, परी के जैसी दिखाई दे रही है। धीरे 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 तिमिरांचल में संचलता का नहीं कई आभास। तिमिरांचल कह सकते हो, तिमिर धन आंचल, दीर्घ संधि है, तिमिर यानी अंधेरा है। तो ऐसे अंधेरे के समय धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो तिमिरांचल में संचलता का नहीं आभास है। मधुर मधुर है दोनों उसके अदर वोट के लिए। और तिमिर यानी क्या? अंधेरा। तो जैसे अंधेरा होता है तो अंधेरा स्थिर होता है, यानी कि निरवता सा जाती है। और मधुर मधुर है दोनों उसके अदर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, यानी उसमें हास और विलास, श्रृंगार, खुशी। हंसता है तो केवल तारा, एक तारा ध्रुव तारे के लिए गुंता हुआ उन गुंगराले काले काले बालों से। तो वो किस में गुंता हुआ है? यानी कि संध्या रूपी सुंदरी के काले काले गुंगराले बाल। किसको कहा गया है? यानी बादल को। तो काले बालों से हृदय राज्य की रानी, यानी हृदय रूपी रानी का वह करता है अभिषेक। तो संध्या आसमान से ऐसे नीचे उतर रही है कि संध्या सुंदरी दिवसावसान का समय, यानी जब सूर्य अस्त का समय है, दिन अस्त होने का समय, मेघमय यानी मेघ से युक्त, बादलों से युक्त, बादलों से युक्त। तो मेघमय आसमान से, यानी संध्या के समय जो बादल दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे मेघमय आसमान से उतर रही है कौन? संध्या। तो संध्या मेघमय बादलों से, आसमान से नीचे उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी। तो वह संध्या कैसे दिखाई दे रही है? जो मेघमय बादलों से युक्त आसमान से नीचे उतर रही है, तो वह परी सी, एक सदृश परी की भांति दिखाई दे रही है। उपमा अलंकार है। धीरे धीरे धीरे, तो वह परी से आसमान से ऐसे उतर रही है जैसे कोई धीरे 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 परी उतर रही है।
तिमिरांचल में संचलता का नहीं कई आभास, जैसे तिमिर यानी धीरे धीरे वह अंधेरा होता है तो उसमें संचलता सा जाती है, यानी नीरवता शांत हो जाता है तो उसमें संचलता का कई आभास नहीं है। और मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, तो वह संध्या रूपी जो नायिका के जो होठ है वह बड़े ही मधुर दिखाई देते हैं, यानी कि नीरवता शांत, जैसे संध्या के बाद में जो अंधेरा सा जाता है और वह नीरवता हो जाती है, यानी कि शांत वातावरण सा बन जाता है। तो किंतु जरा गंभीर है, वह संध्या सुंदरी कैसे गंभीरता, यानी वातावरण शांत होता है तो गंभीरता होती है, नहीं है उसमें हास विलास, यानी कई नीरवता सा जाती है तो उसमें कई ऐसा खुशी नहीं होती, हास विलास नहीं है, उसमें श्रृंगार नहीं है। हंसता है तो केवल तारा, तो उस समय ऐसे नीरवता गंभीरता स्थिरता सा जाती है जिसमें हास और विलास नहीं है। तो ऐसे समय में संध्या के बाद में तो एक केवल हंसता हुआ तारा दिखाई देता है, क्या, ध्रुव तारा, जो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे संध्या रूपी, जैसे संध्या आते ही अंधेरा सा जाता है तो संध्या रूपी नायिका है जो उसमें गुंता हुआ घुंघराले काले काले बालों से, तो संध्या रूपी नायिका के यानी अंधकार में वह जो ध्रुव तारा है ऐसे दिखाई दे रहा है कि नायिका के जो मस्तक पर जैसे कोई शीश फूल होता है वह चमक रहा है। तो शीश फूल किसे बताया, तो गुंता हुआ है, क्या, ध्रुव तारा को शीश फूल का है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वह गुंता हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, क्या गुंता हुआ शीश फूल, क्या, ध्रुव तारा चमक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हृदय रूपी, हृदय राज्य की रानी, यानी हृदय की जो रानी है संध्या को कहा है, वह रानी का वह करता है अभिषेक। तो उस जैसे संध्या के बाद अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में वह ध्रुव तारा चमक रहा है और जो चंद्रमा की जो है हल्की सी जो श्वेत आभा दिखाई दे रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे उस संध्या रूपी नायिका, उस रानी का अभिषेक किया जा रहा है। मानवीकरण है। अलसता के शीलता, यानी संध्या के बाद प्रकृति के प्रत्येक मतलब वातावरण में एक जगत जो ये संसार में पूरी एक स्थिरता सा आ जाती है, जो कहने वातावरण है वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो अलसता के शीलता, अब वो अलसाई हुई, ऐसे लग रहा है अलसता की जो अलसाई हुई एक लता की बाती वह है जो संध्या दिखाई दे रही है। तो अलसता यानी अलसाई हुई लता के समान किंतु कोमलता के वह कली, संध्या क्या है, एक कोमलता की, कोमलता यानी मुलायम, कोमलता की वह क्या है, कली। कली किसको कहा गया, संध्या रूपी सुंदरी को। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, तो जैसे ही अंधेरा होता है, संध्या आसमान से, अंतरिक्ष से परी के समान नीचे उतर रही है, तो जैसे संध्या के जो मित्र है, संध्या की जो सखी बताई है, सखी क्या है, निस्तंभता, निस्तंभ, जो निस्तंभता सा जाती है, यानी कहने का मतलब नीरवता। संध्या की जो सखी है नीरवता को कहा गया है, जो नीरवता यानी शांत वातावरण हो जाता है। तो संध्या की जो सखी है क्या, नीरवता, नीरवता यानी शांत, कि कंधे पर डाले भाई, यानी संध्या के बाद अंधेरा सा जाता है तो वह जो नीरवता है यानी अंधेरा है उसकी क्या है, संध्या की एक सखी है जो आसमान से ऐसे नीचे उतर रही है, जैसे अपनी उस सखी के कंधों पर हाथ डालकर यानी उन्हें बाहों में लेकर वह चल रही है अंधेरे को, है नीरवता को। साहसी, सा यानी छाया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ही वह नीरवता सा जाती है तो अंधकार होता है संध्या के बाद, तो छासी यानी अंधकार में अंबर पथ से चली, यानी अंबर यानी आसमान रूपी पथ, पथ यानी रास्ता, अंबर आसमान, अंबर का अर्थ होगा आसमान, और पथ यानी रास्ता, पथ रास्ता, तो वह छासी यानी उस छाया में
छाया की भांति वो अंबर यानी आसमान अंधेरे, ऐसे अंधेरे रास्ते से, आसमान रूपी रास्ते से वह धीरे धीरे नीचे चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। तो जो संध्या है अपनी सखी के बाहों पर हाथ रखकर नीचे आ रही है, तो उसमें कोई हाथों में, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है। कहने का मतलब संध्या के बाद वातावरण शांत हो जाता है, उसमें गंभीरता होती है, उसमें नीरवता होती है। तो उस संध्या के हाथों में क्या नहीं है, कोई वीणा नहीं है, नहीं होता कोई अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, तो कोई गीत भी नहीं होते, नीरवता चाहती है, तो नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, उसमें कोई ध्वनि भी नहीं गूंजती है, तो न कोई राग आलाप होता है। अनुराग, अनुराग का मतलब आप कहेंगे अनुराग प्रेम, आलाप यानी ध्वनि, आलाप ध्वनि। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। नुपुर किसको कहेंगे, नुपुर यानी घुंघरू, नुपुर। घुंघरू, तो नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं है। तो जैसे वह न कोई ध्वनि यानी कि कोई गीत गाते हुए, प्रेम रूपी गीत के गीतों को ध्वनित करती हुई नहीं आ रही है, उसे आलाप करती हुई नहीं आ रही है, नुपुरों में भी यानी उसके घुंघरुओं में भी क्या नहीं है, रुंझुन रुंझुन नहीं है। कहने का मतलब प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है वो नीरवता सा जाती है, अंधकार हो जाता है संध्या के बाद। तो नुपुरों में भी रुन जुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त, अव्यक्त यानी प्रकट हो रही है, एक अव्यक्त सदशा चुप 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 है गुंज राज शब्द कही। तो प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर एक ही ध्वनि गुंजित हो रही है और वह है चुप चुप चुप, यानी वह वातावरण वह पूरा शांत सा हो जाता है। व्योम मंडल में जगते तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, कमलिनी कमल के लिए कमलिनी, अमल स्वच्छ। व्योम मंडल, आप व्योम कहेंगे आसमान, व्योम आसमान। तो व्योम मंडल में जगती तल, जगती तल यानी जगत का तल यानी प्रकृति पर, जगती तल किसके लिए आया है, पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी। सोते शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता, गर्विता कहेंगे गर्व से भरी हुई गर्विता, गर्व से भरी हुई। तो सौंदर्य गर्विता सरिता नदी के अति विस्तृत वक्ष स्थल यानी उसके हृदय पर, वक्ष स्थल किसको कहेंगे, हृदय के लिए, सरिता का, नदी का वक्ष स्थल विस्तृत बड़ा होता है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, अचल कहेंगे आप स्थिर को, अचल स्थिर। तो धीर वीर यानी धैर्य और जो वीर और गंभीरता के साथ उताल तरंगाघात, तरंग यानी लहरी, तो लहरों का ऊपर उठना, परली गन यानी बादल, गन बादल, गन गर्जना जलधि, जल्दी आप किसको कहेंगे, जल्दी यानी समुद्र, जलधि समुद्र। तो ऐसे परले गन गर्जन जलधि प्रबल, प्रबल यानी तीव्र में रति सिति, सिति पृथ्वी के लिए, सिति पृथ्वी। तो सिति में जल में नभ यानी आसमान, नभ आसमान, नभ में आ अनिल अनल में, अनिल और अनल दोनों युग्म शब्द है। अनिल का अर्थ हवा होगा और अनल का अर्थ आग होता है।
अनल, अनल आग। तो अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त प्रकट होना, शब्द सा चुप 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 है गुंज रहा सब कई। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि वह संध्या रूपी जो सुंदरी है व्योम मंडल में, यानी पूरे अंतरिक्ष में, व्योम मंडल से जगती तल में, तो व्योम मंडल से, आसमान से इस पृथ्वी पर वह आ रही है, क्या, संध्या रूपी सुंदरी। सोते शांत सरोवर पर, और जैसे ही वह धीरे धीरे नीचे आती है तो यहाँ पे प्रकृति का चित्रण, यानी कि उसके बाद, संध्या के बाद कैसे पूरा जो एक घना अंधेरा सा जाता है और जो वातावरण है पूरा शांत हो जाता है। तो वह सोते शांत सरोवर पर संध्या रूपी सुंदरी कार्य जैसे पृथ्वी तल पर आकर सोती है शांत सरोवर पर, और ऐसे जैसे कि उस पर अमल यानी स्वच्छ कमलिनी के दल पर, काफी स्वच्छ कमलिनी, उस सरोवर में जो कमल है कमलिनी, तो उस सरोवर के उस पर अमल यानी स्वच्छ कमलिनी के दल में वह सोती है संध्या रूपी सुंदरी। और ऐसे सौंदर्य गर्विता, यानी जो सुंदर है, गर्व से भरी हुई है, सौंदर्य गर्विता नदी के अति विस्तृत, और कहाँ पे जाती है, कमलिनी के बाद उस नदी के अति विस्तृत यानी बड़े विस्तृत उसके वक्ष स्थल यानी उसके हृदय पर भी वह वहां तक संध्या रूपी सुंदरी पहुंचती है। और धीर वीर, जैसे धैर्य यानी धीरता लिए हुए वीर और गंभीर शांत सीकर पर हिमगिरी, तो जो गंभीर धीर वीर गंभीर सीकर हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की चोटी पर उसके सीकर पर हिमगिरी अटल अचल, और वह कैसा है, हिमालय पर्वत अचल जो स्थिर है, उस पर भी संध्या रूपी सुंदरी पहुंचती है। और उताल तरंगा घात, तरंग यानी लहरों की, तरंगा घात परले करती हुई गंध बादलों की गर्जना में भी, यानी बादलों की गर्जना करती हुई उस गर्जन जलधि समुद्र के प्रबल वेग में भी वह संध्या सुंदरी धीरे धीरे वह पहुंच रही है। रति सिति में जल में, और संध्या सुंदरी कहा जा रही है प्रत्येक सिति में, यानी पृथ्वी पर, सिति में, जल में, समुद्र के जल में, तो सिति में, पृथ्वी में, जल में, आसमान में, और अनिल हवा में, और अनल आग में। सिर्फ एक अव्यक्त यानी प्रकट हो रहा है, सिर्फ एक अव्यक्त प्रकट हो रहा है, एक शब्द है, वह है चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो सभी जगह यानी हिमालय पर्वत पर, नदियों में भी, नदी के वक्ष स्थल पर, और जल में, आसमान में, हवा में, अग्नि में, प्रत्येक ध्वनि एक अभिव्यक्त हो रही है, वह है चुप चुप चुप। और क्या है, कुछ नहीं, मादीरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह ससने प्याला एक पिलाती, सुलाते उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मिटे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग प्रेम, विराकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक व्याग। अब देखिए, और क्या, जैसे वह संध्या सुंदरी यानी प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर वह पहुंच जाती, नभ में, पृथ्वी में, जल में, आसमान से यानी हवा अग्नि आदि पर, तो और क्या, और कुछ नहीं, सब जगह वह अपना अधिकार जमा लेती है। तो मादीरा, ऐसे मादीरा नहीं शराब, मादीरा कैसे कहेंगे, शराब। तो वह शराब की वह नदी बहती आती है, यानी कि वह प्रकृति में प्रत्येक अपनी दशा की यानी मादकता रूपी नदी बहती है। क्यों? क्योंकि संध्या होने के बाद में सभी जो वातावरण है बिल्कुल शांत हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे सभी ने कोई मदिरा रूपी शराब का पान करके सभी सो गए हैं। तो मादीरा की वह नदी बहती आती है, थके हुए जीवों को वसने, तो यानी संध्या के बाद में वातावरण शांत होता है, तो सभी प्रकृति पर थके हुए सभी जीव है वह क्या होते हैं, अपने थके हुए जीवों का वह सस्नेह प्याला यानी एक मदिरा का प्रेम भरा प्याला पिलाकर
वो अपनी गोद में प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति को सुला देती है। तो थके हुए जीवों को वह स्नेह यानी प्रेम से प्याला एक पिलाती है और सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक किसको कहेंगे, पृथ्वी की अंक यानी गोद। तो वह प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गोद में सुला देती है। दिखलाते फिर क्या, विस्मृति यानी विस्तृत अगणित मीठे मीठे सपने। तो वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गोद में सुला देती है संध्या सुंदरी। दिखलाते फिर क्या, विस्मृति की वह अगणित जिसकी कोई संख्या नहीं मीठे मीठे सपने। और अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब वह लीन, जब गहरी नींद में घना अंधेरा हो जाता है, तो अर्धरात्रि की निश्चलता में जब वह लीन हो जाते हैं तो कवि का बढ़ जाता है ऐसे समय में क्या, अनुराग, उसका प्रेम कवि का बढ़ जाता है और वीर से कुल होकर विराकुल में चलकर कमनीय, कमनीय का मतलब कहते हैं सुंदर, एक राग से उसके कंठ से आप निकल पड़ता है तब एक वियाग। तो इस समय जैसे ही घना अंधेरा हो जाता है तो कवि के कंठ से एक गीत निकल पड़ता है। संध्या सुंदरी कविता पूरी हुई। इससे आगे अगली नई कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।